नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आज मेरे साथ आप यहां पे मेरे पीछे देख रहे होंगे आदिवासी समुदाय से कुछ लोग यहां पर जिला कलेक्ट्रेट आए हुए हैं। 7 माह पुराना एक केस है जिसमें जलारा थाने के बारे में ये कहा जा रहा है कि 7 माह पहले एक आदिवासी युवक की लाश पेड़ पे लटकती पाई जाती है। वहाँ पर कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी अपने बयान देने को तैयार थे, रिपोर्ट दर्ज करवाने को जब वो जाते हैं तो वहाँ पे उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है और इसी दरमियान कुछ समय बाद न्यायालय के दखल से वहाँ पर रिपोर्ट तो दर्ज कर ली जाती है 4 महीने बाद, लेकिन न्याय कहीं उनको मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। कारण ये है कि रिपोर्ट पहले तो दर्ज नहीं की गई, दूसरा इस दरमियान जिन पर हत्या का शक था परिजनों को, उन्हीं के द्वारा इस जो आदिवासी युवक जिन पर आत्महत्या करने का कहा जा रहा है, उन्हीं के परिजनों के ऊपर चढ़ोतरा कर दिया गया और इस पर जो मृतक थे उनके परिजनों के उसी परिवार के 18 लोगों को हवालात में बंद कर दिया जाता है, जिनमें से 4 नाबालिग भी थे। आज इस पूरे इस हत्याकांड कहें या फिर आत्महत्या, जो भी केस है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सारा कुछ मामला निकल के आएगा, यानी पुलिस अनुसंधान में लगेगी और इसके बाद इस पर कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन जैसा कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है इस पर और किस तरह के न्याय वो चाहते हैं, आइए इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो अधिवक्ता नरेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस तरह का ये केस लेकर आज यहाँ पर न्याय की उम्मीद से मौजूद हैं। सर बताएं क्या है पूरा माजरा। जी, मामला है इस प्रकार का है कि आज 125 से अधिक परोड़ा गांव के लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मामला इस प्रकार का है कि 30 मार्च 2021 को मृतक अरविंद के नंबर पे रात्रि 10:30 बजे एक फ़ोन आता है। फ़ोन आने पर वह अपने घर से बाहर निकलता है और सुबह उसकी आम के पेड़ पर बेल्ट से लटकी हुई लाश मिलती है। चूँकि इस मैटर में घर वालों को पहले से ही विश्वास था कि ये हत्या किसने की है और खेतों में काम करने वाले लोग भी इस घटना के चश्मदीद गवाह थे। इस बात को लेकर इन्होंने पुलिस थाना जलारा को बाकायदा रिपोर्ट दी नामजद। इसके अलावा श्रीमान एसपी साहब को भी पहले ये रिपोर्ट पेश कर चुके हैं, कलेक्टर साहब को भी ये रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। लेकिन जबकि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश की नज़ीर है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, किसी भी पुलिस अधिकारी को बिना ये सोचे समझे कि ये सच है या झूठ है, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। लेकिन लगातार 4 महीने तक इस कॉग्निजेबल मैटर पे भी पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मजबूरन परिवादियों को सलूम्बर न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर न्यायालय के आदेश पर मजबूरन एफआईआर दर्ज करनी पड़ी उनको। एफआईआर दर्ज कर दी, बड़ी बात नहीं है। एफआईआर की कॉपी आज दिनांक तक पीड़ित के परिवार को नहीं दी गई है और यहाँ तक कि जो प्रत्यक्षदर्शी जो कि इस मैटर में बयान देना चाहते थे, उनके बयान तक आज पुलिस द्वारा धारा 161 के तहत आज तक पंजीबद्ध नहीं किए गए। इस मैटर के अंदर जब इन्होंने बार बार पुलिस थाने के चक्कर काटे तो वही लोग जिनके खिलाफ इन्होंने नामजद रिपोर्ट दी थी, इन्होंने 8 मई 2021 को इनके परिवार पे चढ़ोतरा कर दिया। आदिवासी समाज में एक होता है कि एक समूह बना के जब चढ़ोतरा करते हैं तो उनका लक्ष्य होता है सामने वालों को जान से मार दिया जाए। और जब इस रिपोर्ट को भी इन लोगों द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तो राजनीतिक दखलंदाजी का है या हत्यारों का रसूख का है कि होता ये है कि इन्हीं के परिवार के 18 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, 4 नाबालिग बच्चे होते हैं उसमें और उनको रात हवालात में गुजारनी पड़ती है। यानी कि पूरी तरह से इन पे दबाव डाला गया कि आप इस रिपोर्ट को उठा लें। आज पूरे गांव में रोष व्याप्त है कि 7 महीने से एक मैटर में पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जिस जगह इसको लटकाया गया, उनके फोटो जब मैं आपको दूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि शरीर के दोनों तरफ उसके डालियाँ बिल्कुल टच से निकल रही है, जहां अगर दम घुटते ही व्यक्ति अपना हाथ खुद पकड़ लेता है। और जिस बेल्ट से हमने हमारी रिपोर्ट के अंदर ऐसे करीब 10 से 15 तथ्यों का उल्लेख किया है, जिन पे एसपी साहब, आईजी साहब, कलेक्टर साहब गौर फरमाए कि क्या हत्या है या आत्महत्या है। एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन पुलिस थाना जलारा को ये बात नजर नहीं आती है। कुल मिला के राजनीतिक दखलंदाजी, हत्यारों के रसूख के दम पे इस मामले को दबाया जा रहा है। और आज पूरा गाँव इस उम्मीद के साथ उपस्थित हुआ है कि 45 दिन के अंदर सीनियर पुलिस अधिकारी से जांच कराई जाए, दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए और हमें 45 दिन के अंदर अगर न्याय नहीं मिलता है तो अगर जंगल राज कायम होता है तो उसके लिए प्रशासन उत्तरदायी होगा। परिजनों के हिसाब से क्या ये आत्महत्या नहीं है, ये पुरानी किसी रंजिश का मामला लगता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैडम, वास्तविकता बहुत अच्छा आपने। एक्चुअली इस घटना से 6 महीने पहले उसी मृतक के साथ इन्हीं लोगों ने मारपीट की थी। यह एक अतरंग संबंधों का मामला है, जिस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो कई बातें सामने आएगी कि रात को 10:30 बजे किसी महिला का फ़ोन उसके परिवार वाले फ़ोन करके क्यों किसी लड़के को बुलाते हैं। देवीलाल कलशवा नाम है मेरा। मृतक के कौन लगते हैं आपके? परिवार में ही भाई लगता हूँ मैं उसका। अच्छा, पूरा मामला क्या है बताएं। पूरा मामला ये है कि जब होली के दिन में उसको शाम को 10 बजे आसपास फ़ोन आता है तो वो किसी के बात में आके निकल जाता है। फिर परिजनों को पता नहीं रहता इस बात का कि सुबह फ़ोन आता है तो उसकी डेड बॉडी मिलती है।
कई बार पूरा गांव इकट्ठा होने के बाद भी जलारा थाना में जाता है, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराता है या कुछ भी कराता है, उसके खिलाफ कोई कुछ एक्शन नहीं होता है। तो कितनी बार गांव पूरा घेराव में रहता है, फिर भी कोई डिसीजन नहीं होता है और उल्टा डिसीजन होता है। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि हमको कम से कम 45 दिन में कि इसका एक रिजल्ट मिले, नहीं तो फिर हमारे आदिवासी के हिसाब से हम निर्णय लेते हैं, तो जो भी अगर नुकसान होता है वो प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। अरविंद कलाशा और मैं मृतक का भाई हूँ। और नाइंसाफ़ी ये हुई कि मैडम हमने पुलिस वालों पे भरोसा किया, इस हिसाब से हमें कोई न्याय नहीं मिला। लगभग 7-8 महीने हो गए। क्या जवाब मिला? आप वहाँ गए तो वहाँ पे थानेदार जो थे वहाँ पे या थाने से क्या जवाब मिला आपको? थाने से जवाब तो कुछ नहीं मिला, FIR तक तुम दर्ज नहीं हुई और उल्टा 18 जने बेचारे इनके मतलब उसमें डाल दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई और असंतुष्ट है। और गांव में मतलब इस प्रकार का माहौल मतलब फैला हुआ है कि कोई किसी के पास में खड़ा नहीं रह सकता, डर सा मतलब माहौल हो गया गाँव में। तो इस चीज़ पे कार्रवाई हो गई, ठीक है ना। अभी क्या आप यहाँ पे क्या दरख्वास्त करने आए हैं? हम चाहे कि उच्च अधिकारी के द्वारा मतलब ये जो ज्ञापन दे रहे हैं उच्च अधिकारियों द्वारा उस पर कार्रवाई की जाए और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और उनको जो कानून करे वैसे ही होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं विरमल कुमार मीणा, पारोड़ा से, गांव पारोड़ा। और जो अरविंद का मैटर हुआ उसमें अरविंद को मार कर फिर एक पेड़ के ऊपर लटका दिया गया। 8 माह तक कानून कार्रवाई से हमें कोई वो मिला नहीं निर्णय। और यहाँ हम पूरा गांव हमारा इकट्ठा हो गए, थाने में गए जलारा, और वहाँ से हमारी कोई FIR भी दर्ज नहीं की गई। और वहाँ उल्टे हमारे ऊपर वो करके 18 हमारे ये लोग थाने में ले गए, उसमें से 4 नाबालिग लोग थे, उनको भी उसके साथ वहाँ थाने में रख दिया। मैं अरविंद मीणा गाँव, अरविंद पिता जयंतीलाल मीणा, उसकी लाश आम के पेड़ पर लटकी मिली। गाँव वाले सूचना मिलने पर वहाँ मौके पर देखा तो हमने वहाँ देखने के बाद उसकी लाश इस घटना में थी जैसे मार के लटकाया गया हो। प्रशासन ने उन्हें बोले आत्महत्या करके उसको घोषित कर दिया। इसके बाद हमने FIR दर्ज करी। बहुत दिन तक उन्होंने FIR दर्ज नहीं की, पूरे गाँव के साथ मिले फिर FIR दर्ज की। FIR दर्ज होने के बाद भी उन्होंने मामला आगे बढ़ाया नहीं, कोर्ट में पेश नहीं किया। इसके बाद हमने जसमती गवाह भी तैयार किया, गवाह देने के बाद भी उन्होंने इस कोर्ट को कम से कम 3 महीना हो गए, 3 महीना तक अभी तक फाइल कोर्ट में पेश नहीं हुई। इस वजह से हमारे को उदयपुर आना पड़ा कलेक्टर के ज्ञापन देने के लिए। बस यही हमारी, क्या चाहते हैं आप यहाँ पे? हम इस केस का खुलासा होना चाहिए। हमारी मांग है उसके कातिल पकड़ा जाए, ये हमारी। तो देखा आपने, ये आदिवासी समुदाय से यहाँ पे कई लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जलारा थाने की शिकायत ये यहाँ पे लेके आए हैं। एक आदिवासी युवक की हत्या हो जाती है या आत्महत्या होती है ये तो अनुसंधान में पता चलेगा, लेकिन किसी को इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़े, ये एक बहुत ही बड़ी विडम्बना यहाँ पे लग रही है। ये लोग अभी यहाँ पे ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन देने के बाद में कितनी त्वरित इस पर कार्रवाई होती है हम बताते रहेंगे आपके। बने रहिए CBC न्यूज़ के साथ। जय श्री नागदा, CBC न्यूज़। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।